ट्रेडर्स आज से आपको हम पीसी पर एनालिसिस यहाँ पे प्रिडिक्शन करेंगे, ठीक है। जनरली देखो यहाँ पर क्या है कि कल के मार्केट में बिल्कुल साइडवेज तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया, ठीक है। और उसकी पिछली मार्केट में भी यहाँ पे साइडवेज तरीके से यहाँ पे मार्केट ने परफॉर्म किया निफ्टी ने। उसके बाद मार्केट में देखा जाए तो डायरेक्ट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे हुआ, ठीक है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों जो रेंज है इसके अंदर जब तक रहेगा तो मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज रहेगा, मोमेंटम बहुत ही कम हमें देखने को मिल सकता है। और यहीं पर मार्केट ने डायरेक्ट यहाँ पर गैप डाउन देखने को मिला और रेड कैंडल बनाने के बाद रिटेस्टिंग करने के बाद फिर हमें यहाँ पे सेलिंग, ठीक है। और देखा जाए तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की अगर हम डिस्कस करें तो बायर्स के अंदर बहुत ही कम यहाँ पे स्ट्रेंथ है, क्योंकि कैंडल से बता रही है कि बिल्कुल पूरी तरीके से मार्केट यहाँ पे सेलर्स के कंट्रोल में यहाँ पर है, ठीक है। और लास्ट मोमेंटम में हमें एक बड़ी यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रहा है। और देखा जाए मार्केट किस हिसाब से यहाँ पे गिर रहा है, ये देखो पहले क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से देखो मार्केट अपसाइड फिर डाउन, फिर यहाँ पे मार्केट रुका, फिर अपसाइड यहाँ पे गया, फिर मार्केट इस लेवल पे रुका, ठीक है। मतलब बायर्स इसको अपसाइड ले जाना चाहते थे और इस लेवल पे क्या है कि सेलर्स कहते हैं अगर ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, यहीं से यहाँ से लेकर गए, चलो ठीक है। इस लेवल पे फिर वेट किए कि चलो यहाँ से उठाकर लेकर जाओ, फिर यहाँ से ले जाने की कोशिश किए पर नहीं ले जा पाए। और सारा दम क्या है कि ये जो कैंडल है इसी कैंडल में बायर्स का यहाँ पे निकल गया, थोड़ी सी जो कि हमें मोमेंटम साइड देखने को मिला और उसके बाद फिर हमें सटाक से यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला। बिल्कुल मार्केट अपने हाई के पास से हमें एक गिरावट देखने को मिला। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कल किस तरीके से हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। देखो सिंपल यहाँ पे हमारे लिए एक ये जो लेवल है, आज का जो डे हाई और डे लो हमारे लिए अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। तो जनरली वन डे टाइम फ्रेम पे आके देखो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, मार्केट के लिए जो सपोर्ट है ये लेवल सपोर्ट है और मार्केट के लिए रेजिस्टेंस की अगर डिस्कस करें तो मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस है वो ये लेवल रेजिस्टेंस है, ठीक है। जनरली अप साइड में जो रेजिस्टेंस है हमारे लिए ये लेवल रेजिस्टेंस है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे देख लिया। जनरली जब तक इसके अंदर यहाँ पे निफ्टी 50 रहेगा तब तक हमें क्या है कि मोमेंटम साइडवेज तरीके इस तरीके से मतलब कि ये जो लेवल है यहाँ से सेलिंग और इस लेवल से बाइंग, मतलब कि निफ्टी 50 इस लेवल तक यहाँ पे आ सकता है। अगर सिंपली कल की बात करें तो अगर ये जो लेवल है ये जो जोन है ये अगर इसने डायरेक्ट ब्रेकआउट किया ब्रेकडाउन किया तो फिर हम यहाँ पे सेलिंग के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं, ठीक है। और रिटेस्टिंग का हम वेट नहीं करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे सेलिंग आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, निफ्टी में। और यहीं पे डिस्कस करें अपसाइड का मोमेंटम तो अगर इस लेवल पे आकर देखो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इस लेवल पे आ रहा है तो 5 मिनट पे आपको देखना है एक हैमर कैंडल, ठीक है। हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए इस तरीके से और इस वीक से 2x यहाँ पे बॉडी होनी चाहिए और यहाँ बात करें तो इसको टच करके, ठीक है, टच करके इसको बनना चाहिए, फिर क्या है कि यहाँ पर आप एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। और जनरली क्या बात करें कल के मार्केट में ज़्यादातर चांसेस हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट इस लेवल को टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक तगड़ी मोमेंटम एक्सपेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और चलिए हम फिर आ जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे उसी तरीके का हमें यहाँ पे सिनेरियो देखने को मिल रहा है, तो सिंपली हम इसको डायरेक्ट शिफ्ट करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। इंटर लेवल के बेसिस पर हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। देखो सिंपल बिल्कुल इसमें पास में है तो आप वेट करो, ठीक है, इस लेवल तक आने का। और जैसे ये लेवल पे आके एक हैमर कैंडल या इस लेवल पे कोई रेंज बनाए, ठीक है, या इस लेवल पे स्पिनिंग टॉप कैंडल इस तरीके से फॉर्मेशन हो, ठीक है, और टच करके देखो बनना चाहिए, ठीक है, तभी ये वैलिड रहेगा। और रेंज बना रहे तो ये आप रेंज इस तरीके ड्रॉ कर लो और वो जो जितना रेंज है उसका 2x, ठीक है, अपसाइड मतलब डबल उतना मोमेंटम हमें यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी यहाँ से ज़्यादा है कि इस लेवल से बाउंस बैक यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है या निफ्टी में, ठीक है। और चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में हम सबसे पहले क्या करेंगे, वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। वन डे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करने के बाद बैंक निफ्टी भी एक रेंज में मार्केट है, ठीक है। जनरली वो रेंज हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखो पीसी में क्या है ना कि अच्छी तरीके से हम यहाँ पे एनालिसिस कर पाते हैं, चार्ट को रीड कर पाते हैं और इसको समझ पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। एक लेवल हमारे लिए यहाँ पर है और उसके बाद जो अप साइड में रेजिस्टेंस की अगर बात करें, ठीक है, रेजिस्टेंस तो हमारे लिए ये जो लेवल है, ठीक है, रेजिस्टेंस हमारे लिए ये जो लेवल है
हमारे रेजिस्टेंस का यहाँ पे मार्केट बैंक निफ्टी में यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से बाइंग, फिर सेलिंग और फिर बाइंग, बट स्ट्रेंथ अगर इसकी बात करें यहाँ पे तो कम हो गई। अगर यही जो बाइंग और थोड़ा सा ऊपर जाता तो फिर हम मानते कि इस लेवल पे बायर्स स्ट्रांग है। तो कल के मार्केट में देखो ये जो लेवल है ये टूटने का सबसे ज़्यादा चांसेस यहाँ पे है, और अगर ये लेवल टूटा तो फिर तो ये जो गैप है मार्केट इस गैप को फिल कर सकता है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मार्केट कोई भी गैप यहाँ पे मतलब नहीं छोड़ता, ठीक है। देखो इनवर्स कप एंड हैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पे। तो मतलब कल के मार्केट में हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है। तो जनरली ये जो लेवल है इसको आप ड्रॉ कर लो, इस लेवल तक मार्केट यहाँ पे आ सकता है। इसको फिल करने के बाद फिर यहाँ से एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, और एग्जैक्ट इसी लेवल के पास आकर, ठीक है, इसी लेवल अभी तक टच नहीं किया है, इसी लेवल के पास आकर बैंक निफ्टी क्लोजिंग करने को रेडी हुआ है, ठीक है। और बैंक निफ्टी में देखो निफ्टी के मुकाबले एक अच्छी यहाँ पे आपको चार्ट देखने को मिलता है, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। देखो अगर आप वहाँ पे ड्रॉ किए होंगे तो आपको एक प्रॉपर यहाँ पर एक रेंज सेटअप यहाँ पे आपको बनते हुए देखने को मिला, और इसका जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ और यहाँ पे एसएल और 1:2 तक का टारगेट यहाँ पे इजिली डन हुआ, और टारगेट पे हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। इसीलिए देखो जितना ज़्यादा चार्ट को देखोगे और समझोगे तो उतना ही आसानी रहता है ट्रेड को प्लान करना, ठीक है। 107 पॉइंट का हुआ हमारा एसएल, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो 150 मतलब कि 300 पॉइंट तक का हमें रैली यहाँ पे देखने को मिल सकता है, मतलब यहाँ तक का। और इसके हिसाब से देखा जाए 1:2 के हिसाब से हमें ज़्यादा 1:2.8 का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है टारगेट, ठीक है। तो जनरली जो रेंज सेटअप होती है, जो स्ट्रेटजी होती है, बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पे मार्केट में वर्क करती है। देखो सिंपल अभी 10 मिनट है, इस लेवल पे अगर बैंक निफ्टी के यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर आप ये जो लेवल है इसको इस तरीके से ड्रॉ करके रख लो, ठीक है। जनरली हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर जैसे ये जो लेवल है ये लेवल हम ड्रॉ करके यहाँ पे रख लेंगे। अगर इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में मान लेते हैं यहाँ पे क्लोजिंग हुई, अगर इस यहाँ पर भी अगर मार्केट क्लोज किया है यहाँ पे, ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पे या ओपनिंग हुई, ठीक, तो फिर आप वेट करो ये जो जोन है इसका अगर जैसे डायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है तो हम पी साइड यहाँ पे बैठ सकते हैं, और अगर जैसे ही अप साइड ब्रेक हो रहा है 54,533 लेवल तो हम सी साइड यहाँ पे बैठ सकते हैं, ठीक है। मोमेंटम हमें यहाँ पे तगड़ी देखने को मिल सकती है और इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से कल पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा हमें अपसाइड मोमेंटम के बाद फिर गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और जैसे अगर ये लेवल टूटा, ठीक है, ये जो जोन है अगर ब्रेकडाउन हुआ तो 52,789 का हमें एक नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल सकता है। फिर वहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जनरली ज़्यादा चांसेस कल लग रहे हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन करके ये जो लेवल है यहाँ से सीधे अ, अपने नेक्स्ट सपोर्ट के लिए वहाँ पे जा सकता है। गैप फिल यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हमें देखने को मिल रहा है कि गैप फिल वहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम रेंज की डिस्कस करें तो रेंज वही जो रेंज था, ठीक है, 170 180 पॉइंट, 180 पॉइंट का हमारा रेंज है। इसके बीच में अगर फ्लैट ओपनिंग हुई कल तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। जिस भी साइड ब्रेक करेगा उस साइड एक तगड़ी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कल के मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी आप इन दोनों इंडिसेस में इसी तरीके से यहाँ पे वर्क कर सकते हो। और चार्ट की अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक प्रॉपर चार्ट, एक प्रॉपर हमें यहाँ पे सेटअप बनते हुए देखने को मिला। यहाँ पे बात करें तो एक एम पैटर्न बनाकर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन नेक का करने के बाद रिटेस्टिंग के बाद फिर एक शार्प सेलिंग यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। तो जनरली देखो चार्ट को देखोगे, अगर ट्रेड नहीं कर रहे हो फिर भी अगर हम चार्ट को डेली लाइव मार्केट में देखेंगे तो इससे हमें बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलता है, ठीक है। तो जनरली वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।